हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जयति एंड यू आर वाचिंग कॉफ़ी विथ मॉम। सो आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी का जो रूटीन होता है उसके बारे में। टू बी वेरी फ्रैंक, न्यू बॉर्न बेबीज़ का कोई रूटीन नहीं होता, स्पेशली अगले 3 महीने तक उनका रूटीन सेटअप करने की कोशिश भी करना इज़ टोटल वेस्ट। हाँ, आप ये तैयारी कर सकते हो कि आप अपने रूटीन को एक लाइन में ले आओ ताकि आप उनको उसमें इंक्लूड कर पाओ, लेकिन एज सच उनका आप कोई रूटीन नहीं बना सकते। आपको उनके टाइम पे ही वो उठेंगे, उनके टाइम पे ही वो खाएंगे, उनको जितना खाना है खाएंगे, उनको जितने बार खाना है खाएंगे। आपको सिर्फ फीड ऑन डिमांड एंड स्लीप ऑन डिमांड एंड डाइपर चेंजिंग एंड क्लीनिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। सो हमारी मानवी जो है वो अभी 1 महीने की हुई है और वो जितनी बार भी रात को उठती है, मेरा काम रहता है, अगर वो नींद में है सिर्फ और मुझे पता है कि उसको भूख लगी है, सो मैं उसको नॉर्मली फ़ीड करा के सुला देती हूँ। लेकिन अगर वो उठ गई है, लाइक थोड़ा जगी हुई है, तो मैं उसको उठा के थोड़ी देर खिला के फिर उसका डाइपर वगैरह अगर चेंज करना है तो चेंज करके फ़ीड करा के फिर आराम से वापस उसको सुला देती हूँ। एंड उसके बाद फिर जब भी वो उठती है तभी भी सेम चीज़ होता है, एक बार डाइपर चेक करती हूँ, अगर डाइपर को चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ रहने देती हूँ, फ़ीड कराती हूँ एंड उसको वापस से सुला देती हूँ। सो मानवी कभी अपने क्रिब पे सोती है जो कि हमारे बेड से अटैच्ड है, और कभी अपनी बहन के साथ बेड पे ही सो जाती है। फाइनली माही 9:30-10 बजे के आसपास उठती है, तो सबसे पहला मेरा काम जो रहता है, अगर उसको भूख लगी हुई है तो पहले फीड कराओ और उसके बाद सबसे पहले उसका मुंह से क्लीन करो। आप ऑफ कोर्स अभी उनको ब्रश नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी उनका पूरा मुंह जो है कंटिन्यू दूध पी पी के दूध जम जाता है। तो आपको क्या करना है, टॉवल को गीला करके उंगली के हेल्प से अच्छी तरह से उनका जो मुँह है वो अंदर से साफ़ करना है। धीरे धीरे करना है, कोई ज़ोर से नहीं करना, उनको चोट नहीं लगनी चाहिए, आपके नाखून नहीं होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उनका मुंह साफ़ करोगे। सो अब बारी है मसाज की। माही को थोड़े दाने निकल रहे हैं, इसलिए हमें रेगुलर ऑयल मसाज के लिए मना किया गया है, और ऑयल लगाना भी है तो बहुत ही कम कम, और चेहरे पे तो बिल्कुल भी नहीं। सो मैं सिर्फ बाकी के बॉडी पे उसको ऑयल मसाज दूंगी, वो भी एकदम हल्के हाथों से और थोड़े थोड़े तेल के साथ। सो अब हम मसाज स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे हिमालय का मसाज यूज़ कर रही हूँ, और सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका पेट का मसाज करना है, क्योंकि बच्चों को कॉलिक का इशू बहुत ज़्यादा होता है, पूरे दिन लेटे। सो पेट का मसाज बहुत सिंपल है, थोड़ा सा तेल हाथ में लें और अच्छी तरह से हाथ में मिला लें। लाइक तेल को थोड़ा गर्म कर लेना आपको अपने हथेलियों के बीच। उसके बाद नेवल, जो उसका बेली बटन होता है, उसके इर्द गिर्द धीरे धीरे मसाज करना है, गोल लाइक सर्कल, इसमें शेप में, डायरेक्शन में, और धीरे धीरे इसको कंटिन्यू मसाज करते रहना है। उसके बाद आप उसको ऊपर से नीचे तक लाने वाला भी मसाज करोगे। इससे इनका गैस रिलीज़ होने में काफ़ी हेल्प मिलता है, इसलिए ये इस तरह से मसाज करना बहुत ज़रूरी। रिमेंबर, आपका प्रेशर बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप देखोगे उनका गैस निकल रहा है और वो थोड़ी थोड़ी पॉटी भी कभी कभी कर देते हैं, विच इज़ टोटली नॉर्मल। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने अभी वीडियो बनाना था बोल के मैंने डाइपर ऑन रखा है, अदरवाइज़ ये जो मसाज का टाइम होता है थ्रू आउट, मैं इसको विदाउट डाइपर ही रखती हूँ। लाइक अराउंड 20 मिनट मसाज के आसपास का होता है, 10-15 मिनट मसाज होता है, और उसके बाद पेट के बल जो टमी टाइम हम देते हैं वो 10-15 मिनट होता है। तो ये मैं उसको बिना डाइपर के ही करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपको हाथ पैर सबके मसाज कराने, और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा एक्सरसाइज कराना है। तो यहाँ मैं कुछ कुछ आपको एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ। इस तरह से पैर का, इससे भी गैस रिलीज़ होने में हेल्प मिलता है। उसके बाद आपको जब जैसे ही लगे कि बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में आ रहा है, तो पहले उसको काम डाउन करोगे और फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे। आप सीधे एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं करोगे, मतलब बच्चा रो रहा है और आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। मेक श्योर करें कि इस टाइम पे ना उनको थोड़ा टमी टाइम ज़रूर दें, यानी पेट के बल ज़रूर लेटाएं। इससे क्या होता है, पहली बात तो उनका डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि कंटिन्यू पीठ के बल लेटे लेटे वो काफ़ी थक जाते हैं। जब आप उनको पेट के बल लेटाते हो तो वो अपने पीठ को स्ट्रेच करते हैं, अपना सर उठाने की कोशिश करते हैं, इससे वो सर संभालना भी जल्दी सीख जाते हैं, साथ ही साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी प्रॉपरली कर पाते हैं। और इस पोजीशन पे आप उनको आराम से अंडर योर सुपरविजन, क्योंकि अभी एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, कहीं वो अपना गला नहीं संभाल पाया तो वो नाक दब सकती है उसकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके ध्यान दे रहे हो, आप सुपरवाइज कर रहे हो, और उसके बाद आप 10-15 मिनट टू स्टार्ट विथ, लाइक शुरुआत में 10-15 मिनट आप इस तरह से उसको लेटाए छोड़ सकते हो। अब बारी है नहाने की, तो मैं उसका वीडियो नहीं बनाऊंगी बस, लेकिन मैं इस पर लेटा के उसको आराम से नहला दूंगी। और अब हमारा माही ड्रेस व्रेस पहन के तैयार हो गई है,
और अब पहले उसको दूंगी मैं D3 जो विटामिन D3 होता है, D3 मस्ट या फिर कोई भी अल्ट्रा D3 ऐसे 2-4 आते हैं, उसको आप दे देना है, रेगुलरली देना है, इसलिए आप भूल नहीं सकते हो। और उसके बाद मैं उसके बालों को भी हल्के से झाड़ूंगी। रिमेंबर अभी आप उसको मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हो। आप सोचो कि बाल झाड़ने का क्या फ़ायदा है, लेकिन ना उनके जो डेड स्केल्स रहते हैं ना सर पे, वो आराम से निकल जाते हैं और उनको काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगता है। नॉर्मली भी अगर बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में है, थोड़ा फजी हो रहा है ना, तो ये जो ब्रश आते हैं ना सॉफ्ट ब्रिसल वाले, इससे उनका बाल झाड़ के कभी आप देखना, धीरे धीरे आप बालों को झाड़ोगे ना, वो काफ़ी काम फील करते हैं। सो ये जो बाल झाड़ने वाला पार्ट है ना, आई मीन बाल को कोम्ब करने वाला पार्ट है या ब्रश करने वाला पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप छोटे बच्चों का सर ढक के रखें ताकि उनके सर में डायरेक्ट हवा ना लगे। स्पेशली अगर आप एसी ऑन यूज़ करते हो, एसी ऑन रखते हो पूरे दिन, तब तो उनका सर ढका ही होना चाहिए। डोंट फॉरगेट दैट। अब इसके बाद डिपेंड करता है, आप पहले तो फीड करा दे बच्चे को अच्छी तरह से, और इस तरह से फीडिंग का पोजीशन और ये फीडिंग पिलो ज़रूर रखें ताकि आप कंफर्टेबली बैठ पाए, आप स्ट्रेट बैठ पाएँ और आपके पीठ में भी प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ आपका हाथ भी कंटिन्यू बिजी ना रहे। अदरवाइज हाथ पीठ सब अकड़ जाता है, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक दिन का प्रोसेस या 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है, ये अब अगले 1 साल तक तो कंटिन्यू होने वाला है। सो उसके बाद बच्चे नॉर्मली तो सो जाते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा स्टिल एक्टिव फील कर रहा है तो थोड़ी देर उसके साथ खेलिए, वो खेलते खेलते सो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग।